भैरव सिंह ने गुफा के पास खड़े होकर कहा, राजन, काला नाग सिर्फ एक गिरोह नहीं, वो मेरे बीते हुए अंधकार का सबसे जहरीला हिस्सा है। राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अतीत की छाया को भविष्य की रोशनी से ही हराया जाता है। सैनिक धीरे धीरे गुफा के मुहाने तक पहुंचे। अंदर से हल्की सी रोशनी और बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। भैरव सिंह का दिल दहल उठा। उसने तलवार कसकर पकड़ी और फुसफुसाया, राजन, अंदर मेरे परिवार का भी कोई है। राजा चौंके, परिवार? तुमने कभी बताया नहीं? भैरव की आंखें नम हो गईं। राजन, डाकू बनने से पहले मेरी एक बहन थी, गौरी। काला नाग गिरोह ने ही उसे उठा लिया था। मैं उसे ढूंढ ना पाया और अपराध की दुनिया में भटकता रहा। शायद आज वो इसी गुफा में हो। राजा ने धीरे से कहा, तुम्हारा जीवन भी वापस मिलने वाला है। गुफा के अंदर जैसे ही सैनिकों ने प्रवेश किया, काला नाग गिरोह ने तीरों की वर्षा कर दी। सैनिक ढाल उठाकर आगे बढ़े। अंधेरे में काला नाग की खतरनाक आवाज गूंजी, विक्रमादित्य, तुम यहां तक आ गए? आज तुम भी यहीं दफन हो जाओगे। भैरव सिंह जोर से बोला, काला नाग, यह लड़ाई मेरे और तेरे बीच की है। और तलवार उठाकर काला नाग की ओर छलांग लगा दी। गुफा के भीतर भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकराहट, चिंगारियां और बीच बीच में बच्चों का सिसकना। राजा भी अपने सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़े, पर उनकी नजर बार बार भैरव पर जाती, क्योंकि यह सिर्फ युद्ध नहीं, एक आदमी की आत्मा की लड़ाई थी। तो अचानक एक कोने में एक लड़की बंधी हुई मिली। उसकी आंखों में वही चमक थी जैसी भैरव सिंह की थी। सैनिक चिल्लाए, भैरव, ये तुम्हारी बहन लगती है। भैरव ने पीछे देखा, गौरी। उसकी आंख भर आई, पर उसी पल काला नाग ने धोखे से वार किया। भैरव पीछे गिर गया। गौरी रो पड़ी, भैया। भैरव मुश्किल से उठते हुए बोला, मैं मर जाऊंगा, पर तुझे फिर खोने नहीं दूंगा। इस बार भैरव सिंह बाघ की तरह उठा। युद्ध और भी उग्र हो गया। अंत में भैरव सिंह ने काला नाग को परास्त कर दिया। वह गिरोह वहीं टूटकर बिखर गया। बच्चे और गांव वाले सुरक्षित बाहर निकाले गए। गौरी ने अपने भाई को गले लगा लिया, भैया, तुम पापी नहीं, तुम तो मेरे लिए भगवान हो। राजा ने यह दृश्य देखकर कहा, जिस इंसान के दिल में परिवार का प्रेम हो, वो कभी बुरा नहीं होता। गौरी ने राजन के चरण छुए, महाराज, आपने मेरे भाई को नया जीवन दिया है। भैरव सिंह की आंखें नम थीं। आज अगर राजन साथ ना होते तो ना मैं बचता, ना मेरा परिवार। कुछ भैरव सिंह की बहन का विवाह भैरव सिंह के साथी बलजीत से कर दिया गया था। राज्य में शांति लौट आई थी, जनता खुश थी और सीमाओं की सुरक्षा अब भैरव सिंह संभाल रहे थे। पर महल के भीतर एक कहानी थी जिसे कोई नहीं जानता था। एक शाम भैरव सिंह ने देखा कि राजा असामान्य रूप से शांत है। वह खिड़की से अस्त होते सूरज को देखते हुए कुछ सोच रहे थे। भैरव ने धीरे से पूछा, राजन, सब ठीक है? राजा मुस्कुराए, पर वह मुस्कान अधूरी थी। भैरव, युद्ध जीत लिए जाते हैं, पर दिल की लड़ाइयां अक्सर अधूरी रह जाती है। भैरव समझ गया, पर उसने कुछ नहीं पूछा। अगली सुबह खबर आई कि देवी कुंड के पास एक युवती घायल पड़ी मिली है। उसके कपड़े महल के नहीं, पर उसकी चाल ढाल, चेहरे की गरिमा किसी राजघराने की लगती थी। राजा स्वयं उपचार कक्ष में पहुंचे। युवती ने आंखें खोली और दोनों की नजरें मिली। पहली बार राजा की निगाहें किसी में ठहर गईं। युवती बोली, महाराज, मैं रागिनी, विदर्भ राज्य की राजकुमारी हूं। राजा कुछ पल स्तब्ध रह गए। उसकी आंखों में दर्द था, पर भीतर आग भी थी। राजा ने धीरे से पूछा, राजकुमारी, आपको किसने घायल किया? रागिनी की आंखों में आंसू चमक उठे। मेरे राज्य पर हमला हुआ है, मेरे पिता मारे गए और मुझे काला नाग के सहयोगियों ने पकड़ लिया था। भागते भागते मैं यहां तक पहुंची हूं। अगले कुछ दिनों तक राजा रागिनी के उपचार की देखभाल करते रहे। वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि तीखी बुद्धि, तेज नजर और अद्भुत साहस वाली। एक दिन राजा ने उससे पूछा, आपके पिता ने आपको युद्ध कला सिखाई थी? रागिनी ने कहा, राजन, मैं राजकुमारी हूं, पर युद्ध भूमि पर रानी की तरह खड़ी होना भी जानती हूं। उसकी यह बात राजा के दिल में सीधे उतर गई। भैरव सिंह दूर खड़े मुस्कुराए। राजन का दिल आखिर किसी पर आ ही गया। राजा और रागिनी की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे महल के उद्यान में साथ बैठते,
युद्ध, ई रणनीतियों पर चर्चा करते और कभी कभी रागिनी वीणा बजाती, जिसे सुनकर राजा मंत्रमुग्ध हो जाते। एक शाम रागिनी ने पूछा, राजन, क्या आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? राजा ने पहली बार अपनी सच्चाई कही, मैंने जीवन भर राज्य संभाला, युद्ध लड़े, अन्याय मिटाया, आज भी खाली है। रागिनी की आंखें झुक गईं। काश मैं उस खालीपन को भर पाती। राजा चौंके पर कुछ नहीं बोले, पर दिल में कोई गहरी लहर उठ चुकी। उसी रात भैरव सिंह दौड़ते हुए राजा के कक्ष में पहुंचे। राजन, विदर्भ राज्य के हमलावरों ने आपके राज्य की सीमा पार की है। वे रागिनी को वापस ले जाना चाहते हैं। रागिनी आगे आई, नहीं राजन, मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनूंगी। अगर मेरे लिए राज्य पर हमला हो रहा है तो मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगी। आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।